करें शुरू। गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार का आईएसए के साथ में एक समझौता हुआ है क्लीन एनर्जी या यूं कहे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार तो हम जानते हैं कौन है, हमारी ही सरकार है राजस्थान सरकार। लेकिन ये आईएसए क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट और इसका करार हुआ है, समझौता हुआ आईएसए के साथ। क्या है ये आईएसए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर समूह या गठबंधन। ये किसने बनाया, क्या संगठन है ये थोड़ा बताओ इसके बारे में। हाँ, भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर सन 2015 में ये जो जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लिए समझौता है जिसका नाम UNFCCC है, उस UNFCCC की COP नंबर 21 जो 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी, जहां पर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी हुआ था। तो उसी समय जब भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस में इस COP को अटेंड करने, उसी समय भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसकी घोषणा की कि हम आईएसए बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर समूह बनाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा वो देश जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, उन देशों की संख्या है 120। उन 120 देशों को आपस में जोड़ेंगे और इन सभी देशों में सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए पूंजी जुटाने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और इनसे बेहतर तरीके से सोलर पावर प्राप्त करके उसका वितरण करने में। तो ये भारत और फ्रांस ने सन 2015 में COP 21 के दौरान यह घोषणा की कि कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले 120 देश, जहां पर साल भर सूर्य का प्रकाश तुलनात्मक रूप से ज्यादा आता है, तो इन देशों के पास एक स्वाभाविक एडवांटेज होता है सोलर पावर प्रोडक्शन का। तो इन देशों में सोलर पावर की क्षमता विकसित करने में सहयोग करेंगे। तो ये आईएसए था। अब इस आईएसए की घोषणा तो यहां 2015 में हो गई, लेकिन इसकी काम करने की विधिवत शुरुआत होती है 6 दिसंबर 2017 में, जब इसको 15 देशों ने साइन किया, रेटिफाई किया और इसका मुख्यालय बनाया गया गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम में इस आईएसए का जो मुख्यालय बना है, ये भारत के अंदर किसी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का स्थापित होने वाला पहला मुख्यालय है। इस बात का ध्यान रखना अपने को। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी या NISC भी कहते हैं। इसके मुख्यालय को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी या NISC भी कहते हैं। ठीक है, अब आज के दिन देखें तो इसकी क्या पोजीशन आईएसए की दुनिया। अच्छा, बाद में शुरुआत में ये चला 120 देशों के लिए, बाद में इसकी ओपन कर दिया कि कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से का UN का मेंबर कंट्री इसका सदस्य बन सकता है। शुरुआत 15 देशों के सहयोग से होती है। आज इसके 112 देश मेंबर बन चुके हैं, 112 देश मेंबर बन चुके हैं और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा UNGA में पर्यवेक्षक का दर्जा या ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया है। यानी कि ये UNGA की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें जाके भाग ले सकता है, तो इसको पर्यवेक्षक का दर्जा वहां पर प्राप्त है। अब इस आईएसए का आज के दिन जो विजन हम देखें तो विजन है कि हम सभी मिलकर सूर्य को और ज्यादा चमकीला बनाएं। इसका मतलब क्या, एक तरीके का मुहावरा है। इसका मीनिंग हुआ कि सूरज जिसकी रोशनी से हमारी दुनिया रोशन होती है, उसी रोशनी का यूज करके हम बिजली बनाएं और उस बिजली से दुनिया के हर कोने में जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी कर दे। यानी कि सूरज के प्रकाश की चमक को और ज्यादा बढ़ाएं जिससे यह पूरी दुनिया जगमग करे। लास्ट माइल तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें और वो बिजली ऐसी होनी चाहिए जो प्रदूषण फैलाने वाली नहीं, कोयले वाली नहीं, सोलर वाली होनी चाहिए।
इसका आज के दिन प्रमुख उद्देश्य है दुनिया भर में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो सबसे गरीब देश और छोटे विकासशील द्वीपीय देश, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जिनको सीड्स कहते हैं, उन देशों में सोलर पावर प्रोडक्शन की क्षमताओं का निर्माण, उनका वितरण सुधारना, उन सब चीजों को करने का है। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, ये जो आईएसए है इसका मिशन है टुवर्ड्स 1000 सन 2030 तक। सन 2030 तक ये 4 1000 के वादे पूरा करना चाहता है, जिसमें पहला 1000 है कि दुनिया भर से सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए 1000 बिलियन डॉलर, अरब, बिलियन किसको कहते हैं, अरब डॉलर का निवेश इकट्ठा करना, ताकि सोलर पावर परियोजनाएं लगाई जाएं, उसमें पैसे की कमी ना हो। दूसरा, सन 2030 तक 1000 मिलियन लोगों तक सोलर पावर से बनी हुई बिजली की आपूर्ति करना, लास्ट माइल तक। दुनिया के किसी भी कोने में घर हो उस तक बिजली जरूर पहुंचाएगा, उसका घर जरूर रोशन किया जाएगा सोलर पावर से। तीसरा, सन 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन क्षमता विकसित करना। और चौथा, 1000 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कम करना। ये 4 1000 है। पहला, 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना। दूसरा, 1000 मिलियन लोगों के घरों को रोशन करना। तीसरा, 1000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना। और चौथा, 1000 मिलियन CO2, 1000 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कम करना। टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी कहते हैं इसको, जो 2030 तक इस आईएसए को पूरा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में ये आज के दिन पूरी दुनिया के देशों को आकर्षित करता है। इसके मेंबर जो 112 कंट्री हैं वो मिलते हैं, हर साल मीटिंग रखते हैं, और इस मीटिंग में जो फैसले किए जाते हैं उन फैसलों को इस जो आईएसए का सचिवालय है जो गुरुग्राम में है, वो सचिवालय लागू करता है। उस सचिवालय के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। तो पर्सन इन न्यूज में यह सवाल भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर राजस्थान गवर्नमेंट आईएसए के साथ में कोई एमओयू या कोई समझौता साइन करती है, तो इसका मतलब आईएसए के बिहाफ पर किसने साइन किए, तो वो व्यक्ति है आशीष खन्ना। और राजस्थान में एनर्जी सेक्रेटरी, ऊर्जा सचिव हैं सीनियर आईएएस आरती डोगरा। तो राजस्थान की तरफ से आरती डोगरा और आईएसए की तरफ से आशीष खन्ना ने इस समझौते पर साइन किए हैं। आई बात समझ? तो ये तो पूरी कहानी हुई आईएसए की। अब अपन आते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की कहानी पर। राजस्थान गवर्नमेंट की क्या कहानी है? तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आईएसए के साथ जो समझौता साइन किया है, उस समझौते का नाम है फ्रेमवर्क फॉर एग्रीमेंट, जिसका उद्देश्य होगा एडवांस्ड क्लीन एनर्जी ड्रीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो सतत विकास का सपना है वो साफ सुथरी ऊर्जा आधारित होगा। तो इस समझौते का नाम रखा है फ्रेमवर्क फॉर एग्रीमेंट एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ऊर्जा सचिव श्रीमती आरती डोगरा और आईएसए के लिए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक इसके आशीष खन्ना ने इसको साइन किया है। इस एग्रीमेंट को साइन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो आईएसए के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए राजस्थान पहला राज्य बन गया है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान जो है वो अपनी सन 2030 से 2035 के दौरान जो बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, यानी कि हमने आगे की प्लानिंग की है। इस दौरान हम जो बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उसमें यह चाहते हैं कि कोल बेस्ड यानी कि थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो कम हो और रिन्यूएबल एनर्जी से मिलने वाली एनर्जी ज्यादा हो, ताकि हमारा जो है वो विकास ऐसा हो जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम हो और वो साफ सुथरा सतत विकास हो। आईएसए ने और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एस्टिमेट किया है
कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, या यूं कहे रिन्यूएबल में भी अलग, सोलर पावर प्रोडक्शन करने की क्षमता लगभग 142 गीगावाट है। राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्रोडक्शन की संभावना बहुत ज्यादा है। यह एस्टीमेट है हमारा नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसका एस्टीमेट है कि राजस्थान में कितनी मैक्सिमम रिन्यूएबल या सोलर पावर प्रोडक्शन हो सकता है, 142 गीगावाट का है। और राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि हम सोलर पावर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएं और सन 2030 तक 142 गीगावाट जो हमारी क्षमता, उसमें से 90 गीगावाट क्षमता तो 2030 तक ही हासिल कर ले। टोटल दमदारी कितनी है हमारी, 142 गीगावाट उत्पादन कर सकते हैं, और उनमें से 90 गीगावाट की क्षमता तो हम कब तक ही हासिल करना चाहते हैं, 2030 तक प्राप्त कर लेना चाहते हैं, है ना। तो अब इसके साथ में एक और डाटा आएगा कि जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का सपना है, इसके अलावा जैसे सोलर में तो क्षमता, तो इस नंबर में 2-3 नंबर आएंगे, कंफ्यूज मत होना। सोलर पावर प्रोडक्शन की कितनी टोटल अपनी पोटेंशियल है, 142। इसमें से सोलर पावर का 90 गीगावाट तो हम 2030 तक। इसी फ्रेमवर्क में सोलर के अलावा विंड या फिर दूसरी थर्मल एनर्जी जो है उसका भी योगदान है। तो टोटल अपना सपना है रिन्यूएबल एनर्जी का सन 2030 तक 125 गीगावाट, और 125 गीगावाट में से 90 गीगावाट तो किससे आएगी, सोलर से आएगी। और सोलर की टोटल पोटेंशियल कितनी है, 142 गीगावाट। तो ये नंबर 125 तो है 2030 तक टोटल रिन्यूएबल का, इनमें से मैक्सिमम चंक किसका, सोलर का। और टोटल सोलर की कैपेसिटी कितनी है, 142 गीगावाट। आगे बात सुनिए, एनर्जी का नंबर है। साथ में इस फ्रेमवर्क के दौरान, इसी समझौते के दौरान, जो अपना अजमेर वाला डिस्कॉम है, विद्युत वितरण वाला, उसका एक डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन क्या होता है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा जैसे दो बच्चे जुड़वा होते हैं, एक के जैसा दूसरा दिखता है, तो इस जुड़वा का आगे नाम लिखा है डिजिटल। तो इसका मतलब क्या, एक जो डिस्कॉम होता है उसमें क्या क्या चीज होती है कि कहां से बिजली आई, कौन सी जगह पर कितने ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, कौन सा जो है वो पावर ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां है। अगर ये सारा अजमेर का एरिया का जो कहां पर कितने ट्रांसफार्मर, कितनी ग्रिड, कितनी लाइनें, क्या क्या है, उनका सबका एक डिजिटल मॉडल कंप्यूटर पे सामने आ जाए, यानी कि उसमें टोटल ऑफिस में बैठे हुए आदमी को पता लगे कि कितने पोल लगे हैं इस लाइन में, कहां कहां पर ट्रांसफार्मर है, उस कौन से ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी हो रही है, कौन सा ट्रांसफार्मर खराब चल रहा है और कौन सा सही चल रहा है। तो इसका मतलब वो सारा का सारा डिस्कॉम का सेटअप एक कंप्यूटर के अंदर और व्यक्ति के सामने आ जाए, तो आप सोचो कितनी जबरदस्त बात हो जाएगी। उसकी मेंटेनेंस करना, बिजली चोरी रोकना, उसका जो है वो अपग्रेडेशन करना काफी आसान हो जाएगा। तो राजस्थान में किसी भी डिस्कॉम का पहला डिजिटल ट्विन यानी कि अपग्रेडेशन, एआई आधारित डिजिटल ट्विन बनाने की शुरुआत अजमेर डिस्कॉम से होगी। इस बात को भी ध्यान रखना, यह भी एक फैक्चुअल सवाल अपने लिए बनता है आरएस की मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो डिजिटल ट्विन अजमेर डिस्कॉम को इसी योजना के तहत किया गया है। तो ये इसमें इतने सारे एंगल अपन ने देखे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में बात की, इसकी विजन की, दूसरा आईएसए की बात की। अब राजस्थान में सोलर पावर प्रोडक्शन को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? धूप बहुत आती है भाई, 365 दिनों में से 325 दिन अपने यहां पर सिर के ऊपर सूरज जलता ही रहता है। अब इसका कुछ तो यूज करें, गर्मी बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए, उसका बिजली बना के एसी चला के ठंड में बैठ जाए। मनुष्य की बुद्धिमत्ता तो यही है भाई, प्राकृतिक रूप से सूरज आपके सर पे चमक रहा है, उसी सूरज की गर्मी का यूज करके बिजली बना लो और उसी बिजली से एसी बना के छांव में बैठ जाओ, आराम से गर्मी दूर हो सकती है कि नहीं। तो बस यही अपना सपना है कि अपने यहां पर 325 दिन तक जो वो साफ सुथरी लाइट मिलती है और उसकी वजह से 6 से 7 मेगावाट पर घंटे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपने एक दिन में बिजली बनाई जा सकती है। एक यूनिट अपन याद करेंगे, उस यूनिट को याद करना है ना। बाकी सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, अब पढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस बारे में। तो ये है अपना, यहां पर मुख्यमंत्री जी है, ये फोटो है आशीष खन्ना जी की, और ये मैडम है आरती डोगरा। इन दोनों ने साइन किया है ये एमओयू समझौता, जिसका नाम क्या है, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और राजस्थान इसका कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया है इस समझौते को साइन करने वाला।
अब इसमें मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित रहे, ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना के बीच में साइन हुआ, जिसका उद्देश्य है कि राज्य की 2030 से 35 की ऊर्जा आवश्यकताओं का एनर्जी ट्रांजिशन प्लान, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से किस पे शिफ्ट करना, रिन्यूएबल पर शिफ्ट करने का प्लान है, जिसका उद्देश्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, प्रसारण, वितरण सिस्टम मजबूत करना, एआई की उसमें जोड़ना, कहां पर क्या है वो सब चीजों को करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अजमेर डिस्कॉम का डिजिटल ट्विन तकनीक पर पायलट परियोजना यहां पर शुरू की गई है। उसके बाद में हम देखें आईएसए के बारे में, तो एक वैश्विक स्तर पर अंतर सरकारी संगठन, 2015 पेरिस में यूएनएफसीसीसी की सीओपी 21 में घोषणा, 15 देश 6 दिसंबर 2017 को साइन करते हैं और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में था कर्क और मकर रेखा के बीच के 120 देशों के लिए, ये पहला संगठन जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय, आशीष खन्ना महानिदेशक। इसका विजन है सूरज को और अधिक चमकीला बनाना है, खास करके जो कमजोर देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और छोटे विकासशील देश हैं, उनमें सोलर पावर प्रोडक्शन की क्षमताओं का निर्माण करना है, उनकी मदद करना है। अब इसका मिशन है, दुनिया में चाहे कोई भी घर कहीं कितना भी दूर हो उसको जगमगा देंगे, रोशनी जरूर कर देंगे। और टूवर्ड्स मिशन 1000 रणनीति, जिसमें 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना, 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा और 1000 मिलियन टन CO2 को कम करना। सदस्य वर्तमान में 112 हैं और ये जो है वो कोई भी संयुक्त राष्ट्र का इसका सदस्य बन सकता है और यूएनजीए में इसको किसका दर्जा है, पर्यवेक्षक का दर्जा है। ये सारी बातें अपन ने की। अब राजस्थान में सौर उत्पादन की क्षमता वाली जो बात करें तो एक ये अपने को याद रखना कि राजस्थान में प्रत्येक घंटे 6 से 7 किलोवाट 1 वर्ग मीटर एरिया में प्रतिदिन बन सकती है। तो ये अपना एक यूनिट है जो क्षमता है अपनी। 325 दिन सूरज का साफ सुथरा अपने पास आता है। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में कितनी सोलर पावर की क्षमता है, 142 गीगावाट उत्पादन की क्षमता है। अभी अपने अलग अलग घरों में रूफटॉप जो लगाए हुए हैं और अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं, उनमें 42,531 मेगावाट क्षमता अभी तक स्थापित हो चुकी है। और राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी और जारी की है सन 2024 में, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024, जिसके तहत तेजी से राजस्थान में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य, इसका वित्त वर्ष 30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करना है, जिसमें से 90 गीगावाट तो सोलर एनर्जी से आएगी। टोटल क्षमता कितनी है सोलर की, 142, और 90 गीगावाट 2030 तक अपनी इस पॉलिसी के तहत विकसित करने की क्षमता है। क्वेश्चन सोल्व करो, दिखा। पहला ठीक है क्या, भारत का पहला राज्य बन गया है। दूसरा, 2030 से 35 तक के लिए एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार किया गया है, यानी कि थर्मल से रिन्यूएबल पे जाएंगे। ठीक है, इसमें ग्रिड का आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, दक्षता, एआई सक्षम, डिजिटल, सभी विषय शामिल है। कौन सा राइट आंसर आएगा? अगला क्वेश्चन सोल्व करो, दिखा। एक और, डिजिटल ट्विन किसका बनाया गया है? अजमेर डिस्कॉम का बनाया गया है क्या? बस, तो इतने ही सवाल बनते हैं इस पे। मुख्य परीक्षा में अगर आप कहीं पर डाटा यूज करना चाहो, राजस्थान में सोलर पावर प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, उन सभी से कुछ बातें आप कहना चाहो तो ये जो अपन ने लिए हैं वो ये वहां पर भी अपने काम में ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के डाटा हमेशा ही काम के होता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी या ऐसे लिखते हैं क्लीन एनर्जी के लिए, तो उस केस में अपने ये काम का हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।